गुड मॉर्निंग। पॉलिटिक्स पे चर्चा में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि किस प्रकार रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसके बीच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं। उन बदलावों में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बदलाव है यूक्रेन का यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए उम्मीदवारी का ऐलान करना। यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उम्मीदवारी का दर्जा देने के लिए यूक्रेन के पक्ष में अपनी बात कही। ईयू ने कहा है कि यह यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए एक और कदम है जो और करीब लाएगा यूक्रेन को यूरोपियन यूनियन के साथ। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि यूक्रेन द्वारा अच्छा काम किया गया है, लेकिन और अधिक की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन, मानवाधिकारों की और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो महत्वपूर्ण सुधार हैं वो किए जाने होंगे। ह्यूमन राइट्स और करप्शन के पक्ष के लिए बहुत सारे काम करने की आवश्यकता है। यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उम्मीदवारी की स्थिति एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन पूरे के तरीके से में शामिल होने में इस प्रक्रिया के तहत कई साल लग जाते हैं। यूरोपियन यूनियन की सिफारिश पर अभी भी यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों द्वारा हस्ताक्षर किए जाना बाकी है, क्योंकि यह अपरिहार्य है, आवश्यक है, और ऐसी चर्चा जो है वह अगले सप्ताह हो सकती है। फ्रांस, जर्मन और इटली के नेताओं ने पहले ही यूक्रेन के पक्ष में अपना समर्थन दिया है, लेकिन यह निर्णय सर्वसम्मति से होती है। Speaking from Brussels and wearing blue and yellow, the colors of Ukraine, Miss von der Leyen said Ukrainians were ready to die for the European perspective. तो वो मरने के लिए तैयार हैं, किसके लिए? यूरोपियन जो पर्सपेक्टिव है, जिन मूल्यों पे यूरोपियन यूनियन स्थापित हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि यूरोप सपनों में हमारे साथ रहे, और यूक्रेन ने यूरोपीय मूल्यों और मानकों पर खरा उतरने की जो आकांक्षा है उसके प्रति अपना और भी अधिक दृढ़ संकल्प दिखाया है। लेकिन यह सदस्यता शर्त विहीन नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे शर्त हैं। यूक्रेन के पास काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनका सम्मान किया जाना होता है, और अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उनको सम्मान दिया जाना होता है। वहीं यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की ने, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा कि यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, और यह एक ऐतिहासिक निर्णय हमें जीत के करीब लेकर जाएगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली और रोमानिया के नेताओं द्वारा कीव का दौरा किया गया, और यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए उन्होंने यूक्रेन को समर्थन दिया, और इस समर्थन के बाद यूक्रेन के लिए एक विश्वास के लिए जो उनके समर्थन के लिए उन्होंने वोट देने के लिए अपने आप को समर्थित बताया है। इतना ही नहीं, इसी बीच इन घटनाओं में रूस ने भी क्रेमलिन यूरोपियन संघ में शामिल होने की यूक्रेन के प्रयासों को बहुत करीब से देख रहा है। मतलब रूस इसको बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा है कि यह जो यूक्रेन है वह किस प्रकार से मूव कर रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अपने नियमित समाचार के ब्रीफिंग में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि विकास के लिए हमारे अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो डेवलपमेंट्स हैं इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सभी यूरोपीय संघ के रक्षा घटक को मजबूत करने के विषय में यूरोप में चर्चा की गहनता से अवगत है। तो जो रक्षा के आयाम हैं, जो एक दूसरे के साथ आकर मजबूत होने की बात है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुझाव दिया कि रूस यूक्रेन के यूरोपीय संघ में शामिल होने का विरोध नहीं करेगा। पुतिन ने ये बात कही है कि उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है, उसमें कोई विरोध नहीं करेगा। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच से भी कहा है, हम इसके खिलाफ कभी नहीं रहे, हम हमेशा यूक्रेन क्षेत्र के सैन्य उपयोग के खिलाफ रहे हैं। जहाँ तक आर्थिक एकीकरण का सवाल है, यह उनकी पसंद है। इस स्टेटमेंट से रूस ने एक तरीके से
वर्ल्ड ओपिनियन को यह बताने की कोशिश की है कि हम यूक्रेन के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पे, यूक्रेन के जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, हमें उससे कोई परहेज़ नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री के जो एग्जिस्टेंस हैं उससे अपने आप को आश्वस्त करना चाहते हैं। हालांकि यूक्रेन के जो पड़ोसी हैं मोल्दोवा और जॉर्जिया, इन दोनों ही देशों ने भी यूक्रेन पर जब रूस के आक्रमण हुए हैं उसके बाद यूरोपीय संघ में सदस्यता के लिए आवेदन किया है। दीगर बात है कि ये दोनों भी सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं। वह इस बात से चिंतित थे कि जो देश कभी सोवियत संघ का हिस्सा है या सोवियत संघ का हिस्सा रहे हैं, उनकी भी स्थिति यूक्रेन की तरह हो सकती है। यूरोपियन यूनियन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मोल्दोवा के लिए समर्थन की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि यूरोप के सबसे गरीब देशों में से यह एक है और इनकी उम्मीदवारी के मैं पक्ष में हूँ। हालांकि जॉर्जिया के लिए उन्होंने ये बात नहीं कही। वह कहती हैं मोल्दोवा एक वास्तविक सुधार समर्थक, भ्रष्टाचार विरोधी और यूरोपीय पथ पर अग्रसर है, जबकि जॉर्जिया को अभी संरचनात्मक सुधार और यूरोपीय संघ की दिशा में एक स्पष्ट मार्ग तैयार करने के लिए राजनीतिक रूप से एक साथ मिलकर आगे आना होगा। तो दोनों ही देशों पर उनकी जो स्थिति है वह भिन्न भिन्न है। इसके अलावे ऐसे 5 राष्ट्र हैं जिनके पास यूरोपीय संघ की उम्मीदवारी का दर्जा है। अल्बानिया, उत्तरी मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और तुर्की। यूक्रेन के रंग पहने हुए भले ही उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन के लोगों के साथ है और उनके पक्ष में वह एकजुटता दिखा रहा है, लेकिन इसके पीछे अभी चुनौतियां हैं, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। सिफारिश के जो सदस्य देश हैं उनको उस पर हस्ताक्षर भी किया जाना है। हालांकि अभी इस तरीके के परिदृश्य में फ्रांस, जर्मनी या इटली ने अपने आप को उनके समर्थन में तो कहा है, लेकिन आने वाले समय में क्या वो उसके पक्ष में हस्ताक्षर करेंगे, यह एक बड़ा प्रश्न हो सकता है। हालांकि आज की जो घोषणा है उसमें कई सारी शर्तें भी हैं। ये शर्तें क्या हैं जिसे हम बेसिक कंडीशन कह सकते हैं, वह है न्यायिक और भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों की आवश्यकता। तो ये जो प्री कंडीशंस हैं, जब तक इसको आप फुलफिल नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता है। लेयन ने जोर देकर कहा है कि पूरी प्रक्रिया जो है वह स्पेशल प्रोसीजर जो होती है, स्पेशल प्रोसीजर उन्हीं के द्वारा की जाएगी और यह संभावित रूप से उन देशों को संकेत देने के लिए काफ़ी है जो लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाए। लेकिन मौजूदा यूरोपीय संघ सदस्य देशों के लिए भी एक संदेश है और यह संदेश है इस बात से जुड़ा हुआ कि जो विस्तार की बात है, जो विस्तार की नीति है, उसके प्रति सावधान होने की आवश्यकता है। अर्थात यूरोपीय संघ अपने आप को जो एक्सटेंड करेगा उसको बहुत ही ध्यान से, क्योंकि यह जोखिम भरा भी हो सकता है आने वाले समय में। लेकिन ये सारी की सारी सदस्यता से लेकर उसे पूर्ण रूप से प्राप्त करने तक की जो प्रक्रिया है वह एक लंबी प्रक्रिया है और कहीं ना कहीं अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति, सेना के साथ साथ जो आर्थिक एकीकरण है, आर्थिक लाभ हैं, आर्थिक मामले हैं, वह महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।